Assalamu alaikum my dear maths channel aspirants. So today's topic of the video is non-verbal communication. You all know that how much importance the non-verbal communication in the interview. आप सबको पता है कि इंटरव्यू में हम जब भी जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें नॉट ओनली पार्ट होता है बट नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ नॉन वर्बल? And verbal and non-verbal communication plays an important role in how people interact with one another. ठीक है, जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं किसी भी आदमी के साथ तो हम जो बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हम इंटरेक्शन करते हैं पेपर्स लोगों के साथ, वो बहुत मायने रखती है. सही है. दिस इज़ व्हाट नॉन वर्बल के जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है. ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज हमारी किसी के इंटरेक्शन के साथ जब वो बात करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज उसको साइंस देती है, जो मीनिंग होते हैं वो कहलाता है. ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है कि इंटरव्यू में विद इन द इंटरव्यू नो कि हम जो 7% हैं वो दैट इज़ ओनली द कम्युनिकेशन इन द इंटरव्यू. सही है. 38% विच इज़ वर्बल एंड द 55% दैट इज़ नॉन वर्बल. और वो 55% इतना इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो बेसिक है ना हमारी इंटरव्यू का पूरा बेस है वो वही 55% ही होता है. ठीक है, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ आपको पता है कि बहुत अच्छे होते हैं बट कुछ ना कुछ होता है कि उनकी सिलेक्शन नहीं होती. तो वो क्या होता है कि हम जो बोलते हैं उसके साथ जो हमारे जेस्चर जा रहे होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और नॉन वर्बल में आपको जो लगता है कि हमारे क्या फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हम देखते हैं. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ऑल कम्युनिकेशन दैट अकर्स विदाउट वर्ड्स. ठीक है, विदाउट वर्ड्स के हो रही है ना सारी कम्युनिकेशन. हमारे जो साइंस हैं, जो सिग्नल्स हम दे रहे हैं, हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यही है ना सारे नॉन वर्बल. हम बोलते नहीं है ना बोल रहे हैं. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस. अगर हम किसी को सेंड कर रहे हैं वो मैसेज तो नॉट ओनली द सेंडिंग बट वो रिसीव भी तो कर रहा है उस मैसेज को. ठीक है, ये है. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू योर अपीयरेंस. सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है योर अपीयरेंस. दैट इज़ अपीयरेंस के बाद आपके पास आता है फेशियल एक्सप्रेशन. आप जो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं एंड नाउ द अदर योर अपीयरेंस, योर आई कॉन्टैक्ट. ओके, ये सब आपके फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन हम जिनके थ्रू करते हैं. बॉडी जेस्चर है, बॉडी पोस्चर है, टोन ऑफ वॉइस है. ठीक है, ये सब आपके हैं. तो सब लोग पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि योर पेरेंट्स. लेकिन ये 6 फैक्टर्स हैं जिसको बहुत ज़्यादा हाईली आपको देखना है अपनी नॉन वर्बल के लिए कि हम इनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं या हम इनके थ्रू किस तरह के सिग्नल्स दें ड्यूरिंग द इंटरव्यू या ड्यूरिंग द मीटिंग एनी अदर थिंग. तो व्हाट इज़ सबसे पहले आता है योर पेरेंट्स. तो यू नो ऑल नो दैट बोलते हैं ना योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन. तो यही है. वी मेक इंस्टेंट जजमेंट बेस्ड ऑन अपीयरेंस. किसी के भी अपीयरेंस को देख के हम बहुत कुछ मायने लगा लेते हैं ना. जैसे हम तो आम से लोग हैं जो हम भी अगर किसी को देख के बहुत से जजमेंट कर लेते हैं. तो जो एक इंटरव्यू में एक पैनल बैठा हुआ होता है वो तो फिर इसी के लिए बैठा हुआ है ना, आपको जज करने के लिए. तो आपका क्या अपीयरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्लोथिंग. ठीक है, आपकी क्लोथिंग है, आपकी ज्वेलरी है, जो भी है आपके पास, आपका हेयर स्टाइल है, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स है. तो इवन एनी अदर फैक्टर जो कि आपके अपीयरेंस में शामिल हो. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी क्लोथिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लोथिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कलर्स बहुत अच्छा होना चाहिए. जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपने लाइट कलर के ड्रेस पहनना है, उसकी कॉम्बिनेशन कैसे करनी है. कहते हैं ना कोई भी जो हम किसी भी बंदे को देखते हैं उसने बहुत ज़रा ब्राइट कलर के कपड़े, कहते हैं क्योंकि ये बहुत रंगीन मिजाज है. तो कलर्स के देख के भी लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं. सही है. तो आप ज्वेलरी, आपको पता है कि मिनिमम ज्वेलरी, ये नहीं कि आपने बड़े बड़े बुंदे पहन के चले जाना है. आपका इंटरव्यू और आपका हेयर स्टाइल है तो उसका बहुत बहुत प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए. ठीक है, कॉस्मेटिक का यूज़ बहुत कम होना चाहिए. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं. एन इनफॉर्मल एंड अनटाइडी अपीयरेंस विल गिव पीपल द इम्प्रेशन यू आर इनफॉर्मल इन योर वर्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो ये देखें आप इन दोनों तस्वीरों को आप अगर कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि हम जब भी किसी चीज़ पे अब आप के इंटरव्यू में जाएंगे तो आप कैजुअल ड्रेसिंग तो नहीं करके चले जाएंगे. आपको पता है कि वो प्लेस का क्या है, आपने उसमें उसी हिसाब से आपने इनफॉर्मल किस तरह आपने जाना है और फॉर्मल में आपने किस तरह रहना है. तो ये बहुत आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है दूसरों को. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द सेकंड, द फेशियल एक्सप्रेशन.
फेसेस आर लाइक इमोशनल कैनवसेस। तो कैनवस पता है ना आप सबको, कैनवस क्या होता है, जिस पे हम अपना अक्स देख लेते हैं, कैनवस उसको बोलते हैं जिस पे अक्स आ जाए। तो फेस जो है ना, उस पर आपका जो भी इमोशन है ना आपके पास, वो उस पर फ़ौरन आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान के शक्ल को देख के कहते हैं यार तुम्हारी शक्ल का तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया, लोग बोलते हैं ना। तो इस तरह व्हेन यू स्पीक more than any other part of your body, your face will communicate most clearly your attitude, feelings and emotion। यानी कि किसी और पार्ट के अलावा आपका फेस जो है वो सबसे ज़्यादा आपको इमोशंस कैरी करता है। तो 6 बेसिक इमोशंस क्या है, हैप्पीनेस है, आपका सैडनेस है, आपका फेयर है, आपका एंगर है, आपका सरप्राइज़ है, सही है। ये सारी जो है देखें, ये बेसिक हमारे पास इमोशन है जो कि हमारे फेस पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिससे कि यानी कि कोई भी हमारा फेस देख के फ़ौरन पकड़ लेता है कि आप गुस्से में हैं, ठीक है, या आप बहुत खुश हैं। एक स्माइल से पता चल जाता है ना, आपने स्माइल दिया तो लोगों को पता है आप खुश हैं, या आप क्या कि आप सरप्राइज़ हो गए हैं तो वो आपके फेस को देख के पता चल जाता है कि यू आर सरप्राइज, यू आर एंगर। तो दिस आर द 6 आपके पास वो हैं। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो फैक्टर है कम्युनिकेशन का, वो है आई कॉन्टैक्ट। द आइज़ आर विंडोज़ टू द सोल। यानी कि आइज़ की वजह से आप किसी भी इंसान की उसके रूम में क्या चल, विंडोज़ टू द सोल यानी कि उसकी अंदर क्या है वो उसकी आइज़ बता देती हैं, ठीक है। तो इट शोज़ योर इंटरेस्ट इन वॉट अनदर पर्सन हैज़ टू से। जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो शोज़ करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है उस जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, कि आप उसकी बातों को कितना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, सही है। और shows honesty, the audience feels that a speaker who looks at them is more credible, सही है। यानी कि आप जब भी कोई आपकी आंखों में देख के बात करता है ना, कहते हैं ये बहुत फेयर बंदा है, ये बहुत ऑनेस्ट बंदा है, जब भी ये आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रहा। ये हम ये पर्सनली ख़ुद भी जज करते हैं कि जो हमारे साथ आई टू आई कांटेक्ट करता है तो हम बोलते हैं हाँ ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी का आप अपोजिट देख लें तो जो अगर झूठ बोल रहा होता है वो आपकी आंखों में आंख मिला के कभी बात नहीं करेगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब आप बैठे हैं तो आपने ये बोलना है कि आप जो हैं इतने ही यानी कि इतने आपने आपने आई टू आई देखना है। अगर एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो रहा है तो दूसरे स्पीकर की तरफ जब आपने मूव करना है तो उनकी तरफ आई टू आई कांटेक्ट करके बात करनी है, ठीक है, उनके क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। इस तरह ये दिस इज शोज़ योर इंटरेस्ट एंड योर कॉन्फिडेंस। आई टू आई जब हम कांटेक्ट करते हैं, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है। नंबर 4 इज़ आवर बॉडी जेस्चर। लेट योर बॉडी टॉक ऑन योर बिहाफ। ओके, व्हाट इज़ जेस्चर? लेट योर बॉडी टॉक ऑन योर बिहाफ, यानी कि आप नहीं बोलें, आपके बिहाफ पे आपकी बॉडी क्या बात करेगी, हमारी मूवमेंट क्या बात करती है। अब इस मूवमेंट जेस्चर से, जेस्चर आज फिजिकल मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स, लेग्स, हैंड एंड हेड, यानी कि इन सब से जो हम अपने साइन सिग्नल्स देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर बॉडी जेस्चर, ठीक है। कुछ लोग ना हैंड से इशारा करते हैं, पॉइंटिंग फिंगर करते हैं, हेड से इशारा करते हैं। जैसे आपको पता है यस नो का हम हेड से मूव कर दें, हम मुंह से भी ना बोलें, नो के लिए सर हिला दें, अगले को पता चल जाएगा इट्स मीनिंग नो है। यस के लिए हैंड हम अपना हेड को हिला दें, आपको पता चल जाएगा। तो जेस्चर से आप किस तरह से अपनी सिग्नल्स देते हैं ना किसी भी बात के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अपने हाथ को कैसे रखना है, क्या करना है, किस तरह से बात करनी है। तो और जो बहुत से जेस्चर देखें, जेस्चर क्या है, वेविंग, पॉइंटिंग एंड यूजिंग द फिंगर्स टू इंडिकेट न्यूमेरिकल अमाउंट्स आर ऑल वेरी कॉमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड जेस्चर। ये तो बहुत कॉमन अंडरस्टैंड जेस्चर हैं जो मैंने जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। हम न्यूमेरिकल फिगर्स के लिए बच्चे देखें, बच्चे इस जेस्चर को नोट करते हैं। हम कहीं क्राउड में हैं, हम कहीं क्राउड में खड़े होते हैं तो हम दूर से जेस्चर शो कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक्सीलेंट के लिए बहुत से हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमें ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा होता। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी यही होता है कि हमारे बॉडी जेस्चर इस तरह से बात कर रहे होते हैं और इस तरह से हमारी हाथों की या पैरों की मूवमेंट या सर की मूवमेंट है, या इस तरह से ये सब चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो बहुत से कॉमन ये जेस्चर्स हैं आपके बॉडी जेस्चर्स है जो हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत से कॉमन जो बॉडी जेस्चर जस्ट लाइक थम्स अप है, थम्स डाउन है। ये तो आप किसी बच्चे को भी दिखाएंगे वो फ़ौरन बोलेंगे वो थम्स अप का मतलब वेरी गुड, और ये
तो ये बहुत कॉमन है ना हमारे पास बॉडी जेस्चर जो हम जिसको यूज़ कर रहे हैं। ओके इसी तरह हमारे पास क्या है, जब इंटरव्यू में बैठे हैं तो हमने क्या है नोज़ पे हाथ नहीं लगानी है, सर पे हाथ नहीं लगाना है, ये सब अच्छा नहीं होता। इससे शो हो रहा होता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, सही में आप में एंजाइटी है, आप नर्वस हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने उसमें शो नहीं करनी है अपने किसी भी इंटरव्यू में। नंबर 5 इज़ बॉडी पोस्चर। नाउ दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। बॉडी पोस्चर हाउ यू कैरी योर सेल्फ टेल्स अ लॉट अबाउट यू, यानी कि आपके जिस तरह अपने आप को कैरी करते हैं ना, वही दूसरे को बहुत कुछ बोलने के लिए काफ़ी होता है। मैं अगर हम ढीले पने हुए हों किसी के सामने, वो हमें देखते साथ हमारी बॉडी से हमें पता जाएगा, बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, लेटने का स्टाइल, ठीक है, कुर्सी पे बैठने का स्टाइल, ये सब से पता चल जाता है। आप खुद घर में फ़ील करें कि अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको देखते साथ वो लेटा हुआ है, जिस तरह से बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं यार तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम ठीक हो। तो अगर आपने इंटरव्यू में जाके बैठना है तो एक राइट जस्ट पोस्चर है बैठने का, सही है। आपने खड़े होके किस तरह से जाना है, आपने अपने हेड को किस तरह से कैरी करना है, ठीक है, आपने बैठना किस तरह से, आपकी लेग्स किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी इंटरव्यू में। तो द नेक्स्ट स्लाइड इस ये आपको बताऊंगी कि द राइट वे ऑफ क्या है बैठने का, या अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में रखने का क्या है। दिस इज़ योर पोस्चर, how you walk, sit, stand or hold your head not only indicates your current mood but also your personality in generally personality। लोग ऐसे बैठते हैं, टांगे हिला रहे होते हैं, तो ये अच्छा बैड इम्पैक्ट देता है, ठीक है। और आपने किस तरह देखें, आप बैठने की पोजीशन देखें, आपने किस तरह बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, अपने हेड को बिल्कुल सीधा रखना है यूँ। आपने ये देखें उसमें जो ग्रीन है वो आपकी राइट पोजीशन है और जो रेड है वो आपकी रॉन्ग पोजीशन। देखें आपने चलना किस तरह चलना है, तो आपने बिल्कुल अकड़ के भी नहीं चलना, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से चलना है। कॉन्फिडेंस वाली चाल क्या होती है, आपके जो आपके शोल्डर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो, आपका हेड जो है वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में हो, ठीक है। जब आप बैठेंगे चेयर पे तो आप चाहे बैक से आप चेक लगाएं या ना लगाएं, थोड़ा सा लेके बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए बैक, ठीक है। तो ये आपका है। नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योर वॉइस एंड पैरा लैंग्वेज। अब पैरा लैंग्वेज क्या है, इसमें लैंग्वेज तो है ही नहीं। पैरा लैंग्वेज इज़ दैट कि हम किसी भी चीज़ को बोलते किस तरह हैं, वो जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से बट हाउ यू से, दैट्स मैटर। हम किसी भी चीज़ को बोलते किस तरह से, जैसे जस्ट लाइक इसमें बोला है ओके गॉट इट, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ ओके गॉट इट, और मैं अगर इसको बोलती हूँ ओके गॉट इट, तो आप देखें मेरी टोन से आपको पता चला, एक मैं ये बहुत आराम से बात कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और एक में मैं बहुत गुस्से से बात कर रही हूँ कि तुम्हें अब तक समझ में आया है या नहीं आया है। दैट इज़ कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, कि आप किसी टोन में किस टोन में बात करते हैं। तो वॉइस को अपने आप आंसर दे रहे हैं तो आपने अपनी वॉइस को किस तरह रखना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। तो वॉइस में आपके जो फैक्टर इंक्लूड हैं, योर टोन ऑफ वॉइस, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस है, इन्फ्लेक्शन है एंड पिच है। तो ये चारों चीज़ें बहुत मायने लगते हैं कि कितनी ज़ोर से बोलना है, इतना धीमे भी नहीं बोलना, इतना अपनी इन्फ्लेक्शन इतना भी नहीं करना कि अगले जो आपके पूरा पैनल बैठा हुआ है उनको आपकी आवाज़ ही ना जाए। एक बहुत ही अच्छी आवाज़ में आपने अपने आंसर्स देने हैं, अपनी पिच को बहुत अच्छा रखना है, अपनी टोन को बहुत अच्छा रखना है। ये नहीं कि पिच अप एंड डाउन हो रही है, तो कभी आप हल्के बोल रहे हैं, कभी आप तेज़ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी पोलाइट वे में, ठीक है, बहुत अच्छी इन्फ्लेक्शन से आपने बात करनी है, ठीक है, और बहुत क्लियरली बात करनी है ताकि जो आपके पैनल बैठा हुआ है वो आपकी हर बात को समझ सकता हो। दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट ऑफ द नॉन वर्बल। मुझे ख्याल से जो नॉन वर्बल में हमारे ये जो 6 पार्ट्स हमने देखे हैं, तो आई होप कि आप सब इस पर अब कंसीडर करेंगे। तो मैं जो तमाम ये है नॉन वर्बल को इस कोटेशन से कंक्लूजन करती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज़ टू हेयर व्हाट इज़ बीइंग सेड। ओके, आई होप कि आप सब इससे मेरी बहुत एडमायर होंगे, यानी कि इससे आप लोग भी इनकी पीटर ड्रॉकर की इससे बहुत एडमायर होंगे कि एक ही उसमें सारी उन्होंने नॉन वर्बल को बता दिया है। तो आप क्या नॉन वर्बल के लिए सजेस्ट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ज़रूर अपनी राय मुझे कमेंट में बताइएगा।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन के दरमियान हमारी बॉडी क्या साइंस देती है, क्या नहीं, हम जो नहीं बोलना चाह रहे वो जो बोल देती है ना हमारी बॉडी, हमने उस चीज़ पे कवर अप करना है अपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़। आई होप कि इसमें मैंने आपको बहुत कुछ समझने को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से बताया। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो and subscribe the channel. That's it. Thank you from my side and thank you from dear my side. I hope all the best for all of you for your upcoming interview. So prepare yourself. आप अपने नॉन वर्बल पे कंसंट्रेट करें. Thank you and Allah Hafiz. Good luck.